हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात बहाल, इंडिया पाकिस्तान तिजारत के साथ साथ आजाद और मकबूजा कश्मीर के माबैन भी रवां साल के वस्त तक बाय रोड तिजारत की बहाली पर काम शुरू होने का इम्कान। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। हिंदुस्तान में चीनी की कीमत इंतहाई कम, पाकिस्तान ने जरूरत पूरी करने का फैसला कर लिया। वज़ीर खजाना हम्माद असर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न दरामद करने की भी मंजूरी, वजारतों की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर। भारत से दोस्ताना ताल्लुकात को नवाज लीग ने इमरान खान का एक और यू टर्न करार दे दिया। एहसन इकबाल की सख्त तनकीद, बोले फकत $1 अरब की किस्त मौखर करवाने के लिए कश्मीर का सौदा किया गया। कौम के मफाद का हर फैसला नवाज लीग को पसंद नहीं, तनकीद नून लीग का वतीरा बन चुकी फिरदौस आशिक अवान का एहसन इकबाल को करारा जवाब। बोली भारत से चीनी और कपास सस्ती मिल रही है तो क्या पाकिस्तान का खजाना बचाना दुरुस्त नहीं। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन पर चीनी स्कैंडल केस में 3 अरब मालियाती फ्रॉड की FIR कट गई। जहांगीर तरीन का इल्जामात मानने से इनकार, कहा बैरून मुल्क मुंतकिल रकम पर टैक्स दिया था। तमाम शेयर और खाते कानून के ऐन मुताबिक थे। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर पाकिस्तान में भी मामूली कमी, पेट्रोल पर ₹1 और डीजल पर ₹3 फी लीटर कमी का नोटिफिकेशन जारी। LPG की फी किलो कीमत में भी ₹14 कमी, नई कीमतों का इतला शुरू हो गया। कोरोना की तीसरी लहर से मुल्क भर में हलचल, आलमी वबा की बिगड़ती सूरत हाल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर। NCOC इजलास में सिंध हुकूमत का 15 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, मुकम्मल बंदिश का हामिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया, मास्क जरूरी है। बेखौफ शहरियों को समझाने के लिए तशहीरी मुहिम शुरू करने का फैसला। सिंध सरकार की फुर्तियां, जानलेवा वायरस से बचने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार। कराची और अंदरूनी सिंध रात 8 बजे के बाद कारोबार मअतल रखने का फैसला। तमाम निजी और सरकारी इदारों के 50% मुलाजमीन को घरों पर रहने की हिदायत। रेस्टोरेंट के अंदर खाने पर पाबंदी, शादी हॉल्स बंद और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। महकमा दाखिला एलामिया जारी। खबरदार, एहतियात ना की तो नताइज संगीन होंगे। इस बार कोरोना बच्चों पर भी हमलावर। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान समेत कई शहरों में सूरत हाल संगीन। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। सिर्फ 24 घंटों में मजीद 108 बच्चे कोरोना का शिकार। पाकिस्तान में अब तक 5600 मासूम बच्चे वायरस का शिकार बने। मर्दान में कोरोना, 24 घंटों में मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मर्दान के ICU में जगह कम पड़ गई। हंगामी तौर पर एक और ऑक्सीजन प्लांट, 4 एक्स्ट्रा लार्ज और 200 सिलेंडर्स खरीदने का फैसला।
भावलपुर के तालीमी इदारों पर वायरस का हमला। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में 5 तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गईं। कॉलेज की इमारत सील, जिले भर में वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटों में भावलपुर के 77 अफराद मुहलिक वबा का शिकार। इस तरह कैफियत में हदें पार। अतिया मिलने वाली वैक्सीन भी 550 खुराकें गायब होने का इंकशाफ। सर्विसेज अस्पताल और मसंग अस्पताल में बद इंतजामी पर नोटिस। वज़ीर आला की जानिब से वैक्सीन गायब होना नाकाबिले बर्दाश्त करार। खुराकें जाया हुई, ना ही जमीन निकल गई। बस अपनों को बांटने की रिवायत बरकरार रही। 550 खुराकें दोस्तों और वीवीआईपीज को लगाने के इंकशाफात पर मसंग अस्पताल इंतजामिया की आए बाएं शाएं। वजीर सेहत पंजाब ने एमएस को मुअत्तल कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट का इंतजार। कराची हैदराबाद मोटरवे ने सहरे के फूल खून से तर कर दिए। नूरियाबाद के खूनी ट्रैक पर कार ट्रक तसादुम, दुल्हा जां बहाक, 4 अफराद जख्मी। शादी का घर मातम कदा में तब्दील। ड्राइवर की तेज रफ्तारी ने मंजिल के बजाय अस्पताल पहुंचा दिया। मुरीद के रोड पर रेस लगाते हुए मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में मर्द और खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। आपकी हिम्मत के सूबाई हुकूमत की बिना इजाजत विफाक से राब्ता कर लिया। आईजी सिंध और सिंध सरकार फिर आमने सामने। आईजी सिंध का विफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के नाम खत। सिंध हुकूमत ने 30 मार्च को अरसाल हुआ खत गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 के खिलाफ करार दे दिया। क्या पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तालियां बजाएगा क्या। पीडीएम में लड़ाई हो गई। हुकूमती तख्ता लौटने के मिशन पर कायम। पीडीएम खुद सेनेट अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर खींचातानी का शिकार। नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का गिलानी को अपोजिशन लीडर मानने से साफ इंकार। शाहिद खाकान अब्बासी के अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में सरबराही इजलास में बुलाकर नई हिकमत अमली तय करने पर इत्तफाक। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर अपनी ही जमात के फैसलों पर बोल पड़े। कहा बीएपी से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती शख्स को नुकसान पहुंचा। पीडीएम की हालिया फैसलों से महंगाई के मारे अवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। इस्तीफों पर दीगर जमातों अपोजिशन लीडर पर हमारा मौकिफ कमजोर है। जरा सा बीमार क्या हुई। कांपती लरसती हुकूमत मरियम के बैरून मुल्क चले जाने की उम्मीदें लगा बैठी। मरियम नवाज का मुख्तसर वक्फे के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट पर नया बयान। कहा उम्मीदों पर पानी फेर दूंगी। हुकूमत को घर भेजने तक कहीं नहीं जाऊंगी। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। ब्रॉडशीट के हुक्म पर बरतानवी हाई कोर्ट का नया हुक्म आ गया। हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट को फॉरेंसिक ऑर्डर बराह रास्त नैब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफातर पहुंचाने की इजाजत दे दी। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हुसूल के लिए हाई कोर्ट से राब्ता किया। फीफा की जानिब से डेडलाइन खत्म हो गई। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस खाली नहीं किया। फीफा पाकिस्तान की रुकनियत किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकता है।
और आरिफ वाला सालाना जश्न बहारा मेला, मजदूरों में किसी मजदूर ने जोर आजमाई में फतह हासिल की तो किसी ने 100 किलो वजन की बोरी उठाकर दौड़ लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। मजदूरों ने अपनी अपनी जीत की खुशी में ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले।